अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह के स्टोरी से सीखो, क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ उर्दू में तो यकीन करें आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे इनके मीनिंग मिलेंगे, इनके साथ साथ उन सब के सिनोनिम भी मिलेगा और डिफरेंस बहुत सारे जो है ग्रामर के स्ट्रक्चर भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके इंग्लिश के बहुत सारे गैप्स बराबर होंगे। अगर इसकी PDF आपको चाहिए डियर फ्रेंड, बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। लिखा हुआ कि द रेनी यानी कि बारिश वाला, डे यानी कि दिन, एंजल यानी कि फरिश्ता, एंजल कहते हैं फरिश्ते को, यानी कि बारिश वाले दिन का फरिश्ता। ठीक है, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेनी यानी कि बारिश वाले। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हो कि एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह सारा टुक यानी कि सारा लेती थी द सेम बस यानी कि एक ही बस को। ठीक है, या आप कह सकते हो कि एक ही बस को लेती थी टू कॉलेज, अपने कॉलेज के लिए, यानी कि कॉलेज जाने के लिए वो सिर्फ एक बस में सवार होती थी हमेशा। फिर आगे लिखा कि ड्राइवर यानी कि जो उसका ड्राइवर था जिसका नाम मिस्टर नदीम था। ठीक है, वो कैसा था कि वाज ऑलवेज, वो हमेशा, ऑन टाइम यानी कि वक्त पे था, यानी कि वो हमेशा वक्त पे आता था। ठीक है, ऑलवेज मीन हमेशा। एंड और ग्रीटेड और सलाम करता था यानी सलाम देता था एवरी पैसेंजर यानी कि हर एक मुसाफिर को। पैसेंजर कहते हैं मुसाफिर को, जिसे हम कुछ हद तक ट्रैवलर भी कहते हैं और कम्यूटर भी कहते हैं। किस तरह सलाम देता था एक मुसाफिर को? विद अ वार्म स्माइल। यहाँ पे वार्म के बहुत से मैनी, वार्म मीन गर्म बेसिकली, लेकिन यहाँ पे इसका मैनी शफकत भरी, या आप कह सकते हैं जोश भरी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं हमदर्दाना या खुशहाल स्माइल यानी कि मुस्कुराहट के साथ। फिर इसी तरह आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि ई वाज नॉट रिच यानी कि वो अमीर नहीं था। तो अभी जो ड्राइवर है तो लाजमन अमीर नहीं था। ठीक है, अमीर को हम वेल्दी भी कहते हैं और एफ्लुएंट भी कहते हैं। वो अमीर नहीं था बट लेकिन ई वाज ऑलवेज काइंड, वो हमेशा जो है रहमदिल था, हमेशा शफकत वाला था। ठीक है, ऑलवेज हमेशा, काइंड में मेहरबान या शफकत वाला या रहमदिल, एंड हेल्पफुल और मददगार भी था। ठीक है, जिसे हम सपोर्टिव भी कहते हैं। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स के वन रेनी डे यानी कि एक बारिश वाले दिन, द बस वाज आलमोस्ट एम्प्टी यानी कि जो बस था, ठीक है, वो तकरीबन, आलमोस्ट मीन तकरीबन, एम्प्टी यानी कि खाली था। सारा नोटिस यानी कि सारा ने देखी, नोटिस मीन देखी या ध्यान दी, क्या? असमाल गर्ल, एक छोटी लड़की, सुमाल मीन छोटी, एक एडजेक्टिव है, गर्ल मीन लड़की, देखी। सिटिंग बैठी हुई थी, नियर द बैक यानी कि उसके बिल्कुल पीछे, बिल्कुल नज़दीक यानी कि बिल्कुल पीछे। ठीक है, यानी कि बस में वो बैठी हुई थी एक छोटी लड़की, ऑल अलोन यानी कि बिल्कुल अकेली। शी लुक्ड कोल्ड यानी कि उसे सर्दी लग रही थी, एंड और स्केर्ड और डरी हुई थी, स्केर्ड मीन डरी हुई, जिसे हम फ्राइटन भी कहते हैं। फिर क्या हुआ कि मिस्टर नदीम नोटिस्ड अर टू यानी कि मिस्टर नदीम ने उसे भी नोटिस किया। ठीक है, उसे भी ध्यान दिया, उसे भी देखा। और फिर क्या हुआ कि एट द लास्ट स्टॉप यानी कि आखिरी स्टॉप पर जहाँ पे बस रुकता है, एवरीवन अरे गॉट ऑफ मीन उतरा यानी कि बस से उतरा, गॉट ऑफ मीन उतर जाना। ठीक है, बस से उतरा, एक्सेप्ट सिवाय द लिटल गर्ल, सिवाय छोटी लड़की के। ठीक है, यानी कि सब उतर गए आखिरी स्टॉप पर, लेकिन वो छोटी लड़की जो है नहीं उतरी। तो क्या हुआ कि मिस्टर नदीम बड़ी नरमी से, जेंटली जिसे हम सॉफ्टली भी कहते हैं, बड़ी नरमी से आस्क्ड यानी कि उससे पूछा। क्या पूछा कि वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है? वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है डियर प्यारे? द गर्ल लुक्ड डाउन यानी कि उस लड़की ने क्या किया, नीचे देखी, एंड सैड और कही, क्या कही कि आई गॉट लॉस्ट, मैं खो गई हूँ। आई गॉट लॉस्ट, मैं खो गई हूँ, मैं गुम हो चुकी हूँ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, आई डोंट नो मैं नहीं जानती, और टू गो बैक के वापस कैसे जाऊँ। और मीन कैसे, टू गो मीन जाना, बैक मीन वापस, यानी कि बेसिकली वो छोटी लड़की जो है वो गुम हो चुकी है, अब वो नहीं जानती कि वो घर वापस कैसे जाए। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के मिस्टर नदीम यानी कि मिस्टर नदीम जो है स्माइल्ड, मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि डोंट वरी, परेशान मत हो, फिक्र मत करो, वी विल फाइंड, हम ढूंढेंगे, फाइंड मीन ढूंढना या पाना, यहाँ पे इसका मैंने ढूंढना, हम ढूंढेंगे योर होम, आपके घर को, टुगेदर एक साथ। ई क्लोज्ड, उसने बंद किया, द बस डोर्स यानी कि बस के दरवाज़ों को बंद किया,
एंड और ड्रोव केयरफुली, और बस को चलाया बड़ी एहतियात से। केयरफुली मैंने एहतियात से, यहाँ पे एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या करता है, किसी वर्ब के बारे में ये बताता है कि ये वर्ब जो है किस तरह काम किया है, केयरफुली, ठीक है। थ्रू द स्ट्रीट्स यानी कि गलियों में, आस्किंग यानी कि पूछते हुए, पीपल लोगों को, कि इफ़ दे न्यू द गर्ल, क्या वो इस लड़की को जानते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस के आफ्टर एन आवर यानी कि 1 घंटे बाद, आ शॉपकीपर एक दुकानदार, रिकग्नाइज्ड यानी कि पहचान लिया उस छोटी लड़की को, जिसे हम आइडेंटिफाई भी कहते हैं, आर यानी उसे यानी उस लड़की को, शी लिव्स नियर बाई यानी कि वो यहाँ पे करीब में रहती है, लिव्स मीन रहना, जिसे हम ड्वेल भी कहते हैं, जिसे हम रिजाइड भी कहते हैं, नियर बाई मीन करीब, ई सैड उसने कहा। तो क्या हुआ कि मिस्टर नदीम फॉलोड यानी कि मिस्टर नदीम ने पीछा किया, या आप कह सकते हो उस तरफ गया, इस डायरेक्शन यानी कि उसकी सिमत की तरफ, जिस तरफ उसने इशारा दिया था, डायरेक्शन, ठीक है। सिमत को तो कहते हैं, तरफ को कहते हैं। एंड और फाइनली यानी कि बिल आखिर, जिसे हम एवेंचुअली भी कहते हैं, रीच्ड यानी कि पहुंच गए, जिसे हम अराइव भी कहते हैं, अर हाउस उसके घर, अर पेरेंट्स यानी कि उनकी वालिदैन, उस छोटी लड़की की वालिदैन, केम आउट बाहर आए, रनिंग दौड़ते हुए, फुल ऑफ टीयर्स यानी कि रोती हुई, यानी कि आंसू उनकी आंखों में थी, एंड थैंक्स और शुक्रगुजारी के साथ। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, सारा वॉच यानी कि सारा ने देखी, फ्रॉम द बस विंडो यानी कि बस की खिड़की से, क्योंकि वो भी वहीं पे बैठी हुई थी। शी वॉज अमेज्ड यानी कि वो हैरान रह गई, अमेज यानी कि हैरान रहना, जिसे हम स्टार्टल भी कहते हैं, डमफाउंडेड भी कहते हैं, एस्टोनिश्ड भी कहते हैं। वो हैरान रह गई, और इस चीज़ पे हैरान रह गई कि सिंपल यानी कि एक सादा बस ड्राइवर जो है, एड टेकन टाइम ले चुका था, वक्त ले चुका था, टू हेल्प मदद करने का, अ लॉस्ट चाइल्ड एक खोई हुई बच्चे का। हेल्प मी मदद करना, जिसे हम एजिस्ट भी कहते हैं। इवन दो हालांकि, जिसे हम आल दो भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि इट वॉजेंट पार्ट ऑफ हिज जॉब, हालांकि इसकी नौकरी का हिस्सा नहीं था कि वो किसी खोए हुए बच्चे को ले जाएं, ठीक है। पार्ट मीन हिस्सा, ऑफ हिज जॉब यानी कि उसकी नौकरी का। द नेक्स्ट डे यानी कि अगला दिन, सारा शेयर्ड यानी कि सारा ने बांटी या बताई, बेसिकली यहाँ पे शेयर का मैंने बताना, टू टेल, टू अटर, टू एक्सप्रेस, द स्टोरी यानी कि स्टोरी को बताई, कहानी को बताई, विद अर क्लास फेलोज़ अपनी क्लास फेलोज़ को, ठीक है। शेयर किया इस स्टोरी को अपने क्लास फेलोज़ के साथ। शी सैड उसने कही, क्या कही, कि काइंडनेस यानी कि मेहरबानी या अच्छाई, डज नॉट नीड ज़रूरत नहीं होती है अच्छाई को, मनी पैसे की, और पावर या ताकत की, इवन अत्ता के, स्मॉल एक्शंस अत्ता के छोटे छोटे जो अमल होते हैं, काम होते हैं, कैन मेक अ बिग डिफरेंस एक बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है, एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। दैट डे उस दिन, मिस्टर नदीम जो है, डिंट जस्ट ड्राइव अ बस, सिर्फ एक बस ड्राइव नहीं की, एक बस सिर्फ नहीं चलाई, ई ड्रोव ओप उसने एक उम्मीद चलाई, ठीक है, एंड और केयर और एक परवाह, ठीक है, इनटू समवन अर्थ यानी कि किसी के दिल में, यानी कि उस छोटी बच्ची के दिल में। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह के लोग जो हमारे माशरे में मौजूद हों, तो हमारा माशरा जो है कितना खूबसूरत दिखाई देगा, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफरेंस आपने देखा कि हर यहाँ पे जो वर्ड है अंडरलाइंड है, ये जितने भी अंडरलाइंड है 1 बाय 1 इसका मैंने बताया है, और इस तरीके से आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिल रहे होंगे, ठीक है। और उसके कुछ की मैंने सिनोनिम भी बताया, और बहुत सी जगहों में मैंने ग्रामर भी डिस्कस की, जो ज़रूरी था, जो बिल्कुल बेसिक नहीं था, ठीक है। और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।